जो नेता ना तो हिंदू मुसलमान करते थे, ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे, ना तो मंदिर और मस्जिद करते थे, जो नेता जनता के मुद्दे पे बात करते थे, जो नेता सिर्फ और सिर्फ उसमें बात करते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करते थे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे से बात करते थे, उस नेता को किस तरीके से बदनाम किया, सभी को खराब किया और उसके बाद जेल के अंदर घुसने का काम किया है। लेकिन से चलते हैं, संविधान की कसम खा के ये लोग सत्ता में बैठते हैं, लेकिन वही बीजेपी की रात में जो है हिंदू रास्ते की मांग करते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। और उसके बाद आप उनसे उम्मीद करते हैं कि ये लोग आपके हित के लिए काम करेगा। ये ना तो हिंदू का है, ना तो मुसलमान का है, ना तो सिख का है, ना तो किसी का है। आज देखे ना, आज हिंदू सवाल उठाए तो शंकराचार्य के ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से क्या करा। खास बात यही है कि बीजेपी के मुंह पे तमाशा है, इसीलिए मैं आई हूँ कि देश की जनता को ये पता चला है कि जो बीजेपी है, विपक्षी नेताओं को किस तरीके से जेल के अंदर घुसाने का काम करते हैं सिर्फ झूठी आरोप में। तो इसीलिए मैं आई हूँ क्योंकि लोकतंत्र का कहीं ना कहीं जीत है, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र होना जरूरी है। हमारे देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर मदर की किस तरीके से हत्या होते हैं, उस चीजों को जो है हमें पता चला कि नहीं, सचमुच में लोकतंत्र है देश के अंदर। और इसीलिए आज बीजेपी के मुंह पे तमाशा है कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव जीतते हैं, किस तरीके से लोगों को भटकाते हैं और किस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेता को बिना प्रूफ हुए जेल के अंदर ठूस देते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से चुनाव जीतने का काम ये लोग करते हैं। ये देश की जनता इनको पसंद नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके ये लोग जीतने का काम करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि आज मुझे खुशी है इस बात की कि देश कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और उनका तमाम नेताओं को जो है पूरी तरीके से बरी कर दिया है और ये ऑर्डर दिया है उन तमाम अधिकारी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो अधिकारी इस काम को कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन करते। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये होना जरूरी है और लोकतंत्र में तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा जब एक नेता, जो नेता ना तो हिंदू मुसलमान करते थे, ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे, ना तो मंदिर और मस्जिद करते थे, जो नेता जनता के मुद्दे पे बात करते थे, जो नेता सिर्फ और सिर्फ उसमें बात करते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करते थे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे से बात करते थे, उस नेता को किस तरीके से बदनाम किया, सभी को खराब किया और उसके बाद जेल के अंदर घुसने का काम किया है। लेकिन आज उनके मुंह पे तमाशा है कि बीजेपी जो लोगों को ये दिखाते कि हम तो सदाचारी है, बाकी सारी बलात्कारी है, सारी बलात्कारी साले इनके अंदर घुसा हुआ है, लेकिन उसके बाद इनको लगता है कि बाकी सब जो है ये सब बेकार है और यही सब कुछ बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? एक बात बताऊं, राशन, अभी राशन की बात ही नहीं है, ये जो राशन दे रहा है ना लोगों को अपाहिज कर रहे हैं, उसके सिवा कुछ नहीं कर रहे। देश के अंदर शिक्षा पे बात होना चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होना चाहिए, देश के अंदर अमन और शांति होना चाहिए। आप बताए देश के अंदर ये लोग कर क्या रहे हैं? आज हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, उसके सिवा देश में किसी मुद्दे पे जता रहे और उसके बाद आज तो जातियों पे उलझाने की काम कर रहे हैं ये लोग। ये लोग कभी ये मुद्दे पे बात करते हैं? कभी इन्होंने ऐसा किया है कि देश की जनता को जो है मुद्दे पे रखे, कि देश की जनता के हित के कोई काम करे? रोजगार ये लोग नहीं दे रहे, महिला सुरक्षा इनसे हो नहीं पा रहे। ये लोगों का स्लोगन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब धड़ल्ले से बेटियों को उठा लिया जा रहा है, लेकिन ये लोग जो है कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आज ये लोग जो है गुजरात जैसे राज्य के अंदर से 40 जिलों से ज्यादा महिला गायब हो रहा है, दिल्ली से अंदर से महिला गायब हो रहा है, तो ये मुद्दे पे काम कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा पे बात करते हैं, जो स्वास्थ्य पे बात कर रहे थे, जो शिक्षा में इन्होंने हैप्पीनेस क्लास खोला था, जो फ्रांस में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा था, जो इन लोगों ने जो है मोहल्ला क्लिनिक खोला था, जो मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा जनता तक सुविधा देने का काम कर रहे थे और महिला को बस फ्री करके महिला, जो गरीब महिलाओं को सुविधा देने का काम कर रहे थे, इनका कोई मायका लाल है जो ये कर पाए? और उसके बाद ऐसे नेता को इन्होंने इस तरीके से सभी खराब किया, शीश महल शीश महल शीश महल करता रहा। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, अरविंद केजरीवाल कहाँ जाके पोटी करते हैं, इनको बीजेपी वालों को ये टेंशन होता था कि अरविंद केजरीवाल सुबह कहाँ जाके बैठते थे। ये जनता को बताने का काम किया, ये बताने का काम नहीं किया कि क्या काम किया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, हम जनता भी डिजर्व करते हैं कि हमें शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, हम भी कीड़े मकोड़ों की जैसे मरे, ये हम जनता डिजर्व करते हैं। क्योंकि जो नेता बिजली पानी में जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे बात कर रहे थे ना, उस नेता को जेल के अंदर ठूसने के बाद भी जनता को फर्क नहीं पड़ा और जनता ने बीजेपी को जिताया। और इसीलिए आज दिल्ली रो रहे हैं, 2500 रुपए मिल रहे नहीं रहे, पानी साफ मिल रहे नहीं रहे, और उसके बाद जो है लगातार जो है जो झुग्गी और टूटे जा रहे। ये लोग कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, आज जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया, इसके बाद किससे क्या उम्मीद करेंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ सब कुछ बेकार है। और जो बीजेपी ने जो किया, बीजेपी का पल
जो है ना ये पट्टी खुल चुके हैं। ये देश और दुनिया को समझना पड़ेगा, खास करके दिल्ली वालों को ये समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ही ईमानदार नेता है, बाकी जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करके इनको बदनाम करने का काम किया। मनीष सिसोदिया को भी जो शिक्षा मंत्री थे, उनको भी जेल भेजने में पीछे रखा गया, तो कहीं न कहीं जो शिक्षा को बर्बाद करने में। अरे ये लोग एक बात बताए, ये लोग केंद्र में आने की बात 80,000 के लगभग 27,000 तो यूपी के अंदर स्कूल बंद हो रहा है। जो सरकारी स्कूल, सब सरकारी स्कूल रहेगा नहीं तो बच्चे पढ़ेगा कहाँ भाई? आज प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाए ना, कच्चा बनियान उतर जाते हैं, समझ गए? और उसके बाद आप कह रहे सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा तो बच्चे पढ़ेगा कैसे? और जब बच्चे पढ़ेगा नहीं तो बच्चा सवाल कैसे करेगा? और इनकी जो रैलियों में जाके भीड़ कौन लगाएगा? इसीलिए ये लोग शिक्षा मंत्री इनकी सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मनीष सिसोदिया हैप्पीनेस क्लास लेके आए, जो मनीष सिसोदिया शिक्षा में क्रांति लेके आए, जो मनीष सिसोदिया ने बच्चे की शिक्षा के लिए काम किया, जिस मनीष सिसोदिया ने गरीबों की बच्चे की पढ़ाई का काम किया, ये लोगों ने क्या किया? प्राइवेट स्कूल खोल रहा है। जो पैसे वाला है वो पढ़ाए, जो गरीब है वो मजदूरी करे। यही तो, इसीलिए तो ये लोग शिक्षा विरोधी है, इसीलिए तो सरकारी स्कूल बंद कर रही है ये लोग कि गरीब दलित आदिवासी माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ ना पाए, इसीलिए तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हो कि क्यों ठूस दिया? इसीलिए तो ठूस दिया क्योंकि ये लोग जो है ना ये अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे। और दूसरी बात, मोदी जी का तो कोई बच्चा तो है नहीं, इनको क्या पता दर्द क्या होता है? योगी जी का कोई बच्चा है नहीं, तो इनको क्या पता दर्द क्या है? तो इसीलिए इनको ये लगता है कि भाई स्कूल बंद कर दे, स्कूल रहेगा ना, बजेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, तो बंद कर दो, शिक्षा मंत्री का अंदर कर दो। और स्वास्थ्य की बात आज आपको बताओ मैं, आपकी हड्डी टूटेगा ना, आप चले जाना प्राइवेट स्कूल में, जितना जमा पूंजी है ना वो खत्म हो जाएगा। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था रहेगा तभी तो अच्छा होगा। इन्होंने सरकारी व्यवस्था सही करने लग गया तो इनको पेट में दर्द होने लग गया कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे, इसलिए सत्येंद्र जैन का अंदर कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोल रहे हैं, इसीलिए ये लोग सत्येंद्र जैन का अंदर कर दिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ बीजेपी काम नहीं करेगा। बीजेपी को चाहिए हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कैसे मुसलमानों को सबक सिखाए, लेकिन मुसलमानों को ये लोग दामाद बना लेते हैं, जनता को दिखाते हैं कि हिंदू मुसलमान करते रहो। इसलिए मैं कह रही हूँ बीजेपी किसी काम का नहीं है, अटकाने भटकाने लटकाने का सरकार है। और ये जो है जनता को बदना, आप बताइए ना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह को जेल के अंदर ठूस दिया, वहाँ हेमंत सोरेन को उसके अंदर ठूस दिया। और दूसरी बात, देश की वैज्ञानिक जो है, जो देश के हित के लिए काम करते हैं, जो आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जैसे इंसानों को अभी तक बेल नहीं मिल पा रहा है, उनको जेल के अंदर ठूस रखा है। सोशल एक्टिविस्ट पत्रकारों को जेल के अंदर ठूस दे, और ये बलात्कारी साले हरामी बलात्कारियों के साथ देते हैं। और ये लोग जो है बलात्कारियों को बार बार पैरोल में बाहर आते हैं। आसाराम बापू, राम रहीम जैसे बलात्कारी जो कोर्ट ने बोला बलात्कारी, ये उन लोगों के साथ देते हैं। और उसके बाद ये आप कहते हैं कि ये सदाचारी है, ये सदाचारी नहीं है, ये लोग बलात्कारियों का टीम है। ये भारतीय जनता पार्टी जो महिला सुरक्षा की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करते हैं, इनकी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि ये लोग किस तरीके से नेताओं को, विपक्षी नेताओं को बदनाम करने का काम करते हैं और विपक्षी नेता को जेल के अंदर ठूसने का काम करते हैं। इसीलिए इनसे उम्मीद करना बेकार है। केंद्र के अंदर इनकी सरकार है, दिल्ली पुलिस इन्हीं के अंडर में आते हैं, उसके बाद कह रहे हैं सबूत तो मिटा दिया, केजरीवाल ने सबूत मिटा दिया, केजरीवाल ने सबूत मिटा दिया। अरे भाई केजरीवाल को तो तुमने जेल के अंदर कर दिया, कहाँ से सबूत मिटा देंगे? तुम लोग निकम्मे हो जो सबूत नहीं लेके आ पाए। यानी कि जनता को गुमराह करने का काम किया तुम लोगों ने। तुम्हारी सीबीआई, तुम्हारी ईडी, तुम्हारी दिल्ली पुलिस, उसके बाद भी सबूत नहीं मिल पा रहे। बताइए, आसमान खा गए, धरती फाड़ के खा गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये लोग सिर्फ और सिर्फ जिस पार्टी को ये लोग मजबूत देखते हैं ना, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूत है, तो इसीलिए इस पार्टी को बदनाम करके किसी भी तरीके से इनको तोड़ दिया जाए। इसको तो तोड़ नहीं पाए, इसीलिए इनको जेल के अंदर ठूस दिया गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ बीजेपी इच्छाधारी नागिन जो बोला है ना कि इच्छाधारी नागिन कांग्रेस ने बोला है ना, ये सचमुच में इच्छाधारी नागिन है। एक और सवाल है, बीजेपी का ये भी नारा था होली दिवाली से पहले सलामत पूरी, इसमें क्या कहना है? आप बीजेपी की बातों में विश्वास करते हैं? बीजेपी की बातों का विश्वास करने का मतलब ये है गरम तावा में नंगा होकर बैठ जाओ, तब पता चलेगा कि बीजेपी कितना सही बोलते हैं। और बीजेपी के नेता अगर आके आपको बोले भी ना कि हम सच्ची बातें बोल रहे हैं, हम नंगा होकर उसमें गरम तावा में बैठ रहे हैं, हमारी बातों में विश्वास कर लो, तो विश्वास मत करिएगा। क्योंकि बीजेपी वही बीजेपी है जिन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बीजेपी है जिन्होंने बोला था सबके साथ सबका विकास, वही बीजेपी है जो कहते थे कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और वही बीजेपी की रास में मेरी मणिपुर के अंदर
अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमा देते हैं। वही बीजेपी की राज के अंदर जो है बच्चे जब रोजगार मांगते दोहरा दोहरा के मारते हैं, और वही बीजेपी के राज में 80 और 20 की बात करते हैं। वही बीजेपी की राज में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, देश संविधान से चलते हैं, संविधान की कसम खा के ये लोग सत्ता में बैठते हैं। लेकिन वही बीजेपी की राज में जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। और उसके बाद आप उनसे उम्मीद करते हैं कि ये लोग आपके हित के लिए काम करेगा। ये ना तो हिंदू का है, ना तो मुसलमान का है, ना तो सिख का है, ना तो किसी का है। आज देखे ना, आज हिंदू सवाल उठाए तो शंकराचार्य के ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से क्या करा, इनके ऊपर केस लगा दिया। आज हिंदू जो हिंदू का जगाने का बात करते हैं, आप कहते हैं राम भक्त, ये लोग राम भक्त है। राम सच्चा भक्त है, राम का भक्त था हनुमान जी। जिस हनुमान जी ने लंका को जला दिया मां सीता के लिए, और ये लोग क्या करते हैं, बलात्कारी का साथ देते हैं, और उसके बाद ये राम भक्त बनते हैं। राम के नाम पे ये लोग धंधा करने वाले लोग हैं। ये सच्चा राम भक्त नहीं है। राम भक्त तो वो है जो सचमुच में राम जी को माने और माँ को इन्होंने सम्मान करे। ये लोग महिला को ना तो सम्मान करते, ना तो ये लोग महिला की कोई इज्जत करते। दिल्ली में दोबारा चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कौन करेगा चुनाव? चुनाव कौन करेगा? चुनाव आयोग या बीजेपी? बीजेपी का हालत खराब हो चुका है, समझ गए। लेकिन ये है ना कि तभी हालत खराब हो तभी शेर बन के घूमते, तो बीजेपी ये है। इसीलिए मैं कह रही हूँ चुनाव हो ना, ये जंतर मंत्र गवाह है। अगर आज चुनाव हो जाए, बीजेपी का अगर 2 सीट आ जाए ना, मैं महिला हूँ, मेरी बालों की खूबसूरती है, मैं यहाँ पर बाल मुंडवा के बैठ जाऊंगी। अगर चुनाव हो, बीजेपी 2 सीट आ जाए तो चैलेंज करे ये लोग, चुनाव तो करे, चुनाव करे तो पता चल जाएगा। जो दिल्ली वाले है ना, कहते थे ना हमारी जो केजरीवाल है, केजरीवाल ने हम लोग को दारू पिलाए, केजरीवाल ने हम लोग को दारू पिलाए। जैसे केजरीवाल बोतल लेके इनके मुंह पे ठूस रहे थे, ये ऐसा दिखा रहे थे, ठीक है। लेकिन जो कह रहे थे कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, आज वही लोग जो है ना हाय तौबा करके दिल धक धक करके रो रहे हैं आज, समझ रहे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, हम जनता भी कम नहीं है, इसीलिए हम लोग डिजर्व करते कि हमारे साथ बलात्कार हो, हम डिजर्व करते कि हमें अच्छा सुरक्षा ना मिले, हम डिजर्व करते कि हम लोग को अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था ना मिले, हम डिजर्व करते कि हमें मोहल्ला क्लिनिक ना मिले, हम डिजर्व करते कि हम कीड़े मकोड़े के जैसे मरे, हम डिजर्व करते कि हमारे बच्चों को उठा लिया जाए और बलात्कार हो जाए, क्योंकि हम डिजर्व करते, क्योंकि हम लोग नेताओं को पहचान नहीं पाते, हम लोग बलात्कारी का साथ देते हैं, हम लोग बलात्कारी का सपोर्ट करते हैं। यही जंतर मंत्र है। तो कुलदीप सेंगर की सपोर्ट करने के लिए महिला उतर जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर हम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो हम लोग डिजर्व करेंगे कि हमारी हाल बेहाल हो और नेता ठेंगा दिखाते और बोलेंगे कि घंटे का सवाल है।